इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के। तो प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव लोक सेवा आयोग के प्रदर्शन पर बोले तो दिल के राज भी खोले। बता दी दिल की इच्छा कि फूलपुर की चुनावी जनसभा से पहले वो तो लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में जाना चाहते। सुप्रीमो ने दे दिया उन अभ्यर्थियों को भी बड़ा संदेश। वहीं प्रयागराज में बड़ी संख्या में नौजवान आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन जो चला रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो नौजवान हैं जो कल अधिकारी बनेंगे। आज उस सरकार ने उन लोगों को भी आंदोलन में झोंक दिया है। वहीं मैं तमाम युवक युवतियों को बधाई देना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो पीछे नहीं हटे। सरकार तमाम रखना चाहते हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है जहां पर पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पे बैठ गए हों। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के। लेकिन मैं ये बात जानता हूं, बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उस आंदोलन में नहीं। ज्यादा उग्र दिखाई दे रहा है। आज सुबह लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं इन अभ्यर्थियों को पुलिस ने जबरन जब हटाने की कोशिश की तो कई सारे सवाल उठने लगे। कई तस्वीरें वायरल होने लगी जिसमें पुलिस इन अभ्यर्थियों को जमीन पर घसीटती हुई नजर आती है। कई सारे अभ्यर्थी रोते, चीखते, चिल्लाते नजर आते हैं। इन सब के बीच में उस वक्त और ज्यादा हंगामा बढ़ गया जब आक्रोशित हो गई अभ्यर्थी और पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर लोक सेवा आयोग के गेट पर पहुंचने के लिए आमादा हो गए। इन सब के बीच में प्रयागराज पहुंचने वाले थे अखिलेश यादव। तो प्रयागराज पहुंचने के पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक बड़ा संदेश दिया और जब मंच पर आए तो पूछिए ही ना, योगी सरकार की मानो धागे खोल दिए। वैसे अखिलेश यादव के इस दौरे को लेकर कई सारे सवाल थे कि क्या अखिलेश यादव इन अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे या नहीं, और इसका जवाब तब मिला जब अखिलेश मंच पर अपने संबोधन की शुरुआत करते हैं। संबोधन की शुरुआत में ही अखिलेश यादव इन अभ्यर्थियों का जिक्र करते हैं और इस प्रदर्शन पर बड़ी बात जो कहते हैं उस पर आप क्या कहेंगे? और जिस समय उन्हें पता लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊं जाकर के, उन्होंने खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। तो अखिलेश यादव के प्रयागराज आने के पहले जमकर हंगामा हुआ। कहीं लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को सड़क पर घसीटते हुए पुलिस की तस्वीरें सामने आईं। तो चीखते चिल्लाते अभ्यर्थी, रोते बिलखते युवा, महिला अभ्यर्थी। लेकिन जब बात नहीं बनी तो रातों रात ही हो गई बड़ी तैयारी इस एक्शन की और इससे जुड़ने लगे सपा के तार। आरोप लगा कि अखिलेश के फूलपुर कार्यक्रम से पहले ये सब कुछ जानबूझकर किया गया। खुद अखिलेश यादव जब मंच पर आए तो लगा दिया इन घटनाओं पर बड़ा आरोप। कह दिया कि डर गई है योगी सरकार, डर गए अधिकारी। अखिलेश क्या बोले सुनिए। और जिस समय उन्हें पता लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊं जाकर के, उन्होंने खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। उनको बिना महिला पुलिस के लोग उठाने लगे जाकर के, और जो नौजवान थे वो शादी वर्दी में पहुंच करके उठाने लगे। इस कायराना व्यवहार के लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं। इस लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में इन्होंने छात्रों के साथ किया है और जो ये नौजवान धरने पर बैठे अपनी मांग को लेकर के। ये वही सरकार के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये सरकार वो है जो कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन।
लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी वो हमारे नौजवानों की परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी में और इस सरकार के एजेंडे में न नौकरी है, न सौहार्द है, न भाईचारा है। इनका कार्यकाल देख लीजिए, इनके एजेंडे में नौकरी नहीं है, इनके एजेंडे में सौहार्द नहीं है। आपको बता दें कि फूलपुर में चुनावी सभा की शुरुआत ही अखिलेश यादव ने प्रयागराज के इस प्रदर्शन के साथ किया। उन्होंने कहा कि उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो इस प्रदर्शन में शामिल हों, छात्रों के साथ धरने पर बैठे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वजह भी बताई। अखिलेश बोले कि अगर वो वहां पर जाते तो ये मामला पूरा सियासी बना दिया जाता, ये आंदोलन कमजोर पड़ जाता, और वो नहीं चाहते कि ये आंदोलन कहीं से भी कमजोर हो। मंच से अखिलेश इस आंदोलन को समर्थन की बात जरूर कहते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश के इस दौरे से पहले जो कुछ हुआ उसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने भी इस तरह की आशंका जाहिर की थी। उनका भी ये कहना था कि हो सकता है कि अखिलेश यादव के दौरे से घबरा कर ही सब कुछ किया जा रहा हो, कि कहीं अभ्यर्थी वहां ना पहुंच जाए, कहीं माहौल ना बदल जाए। जरा वो भी सुनिए। देखिए, किलाबंदी का मकसद ये है कि और छात्र ना इकट्ठा हो, या कल कुछ पॉलिटिकल रैलीज की मतलब अखिलेश यादव जी जाने वाले हैं, तो उसको देखते हुए शायद ये सोच रहे हैं कि और भीड़ हो, या वो अगर रुक जाए तो काफी भीड़ उधर ना मूव कर जाए। तो शायद उसको लेकर के हम लोग क्लियर नहीं है फिलहाल, उसका उनका मकसद ये हो सकता है। लेकिन वो बैरिकेडिंग हर रोज थोड़ा बहुत करते हैं कि कहीं छात्र उग्र ना हो जाए या कोई बहुत दिक्कत ना हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा प्रोटेक्शन करते हैं। उनका मकसद ये हो सकता है। वहीं अखिलेश यादव जब उपचुनाव के लिए फूलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे तो न केवल प्रयागराज के इस प्रदर्शन पर बोले, बल्कि पेपर लीक समेत तमाम परीक्षाओं को लेकर, नौकरियों को लेकर सरकार को घेरा, जमकर खरी खोटी सुनाई। अखिलेश के इस बयान पर कि अखिलेश से घबरा गई सरकार। यूपी के सुल्तानपुर में 13 नवंबर को एक अजीबोगरीब घटना घटी, जिसने पुलिस विभाग की हर तरफ किरकिरी करा दी है। दरअसल नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक नारद मुनि सिंह, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाने पहुंचे थे, गुस्से में अपना आपा खो बैठे और खुद ही अपनी वर्दी फाड़ दी। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल घटना तब शुरू हुई जब बुधवार की सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता डीएपी खाद जैसी किसानों की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेसियों ने अपनी पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाला और हाथों में बैनर पोस्टर लिए कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंच गए, जहां वो जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। लेकिन कलेक्ट्रेट के गेट पर मौजूद पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस पर नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट के बाहर ही सड़क पर धरना देकर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी बीच कोतवाली नगर के इंचार्ज इंस्पेक्टर नारद मुनि सिंह उन्हें समझाने पहुंचे, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि उनके और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बहस और नोक-झोंक शुरू हो गई। गुस्से में आकर इंस्पेक्टर साहब ने खुद ही अपनी वर्दी फाड़ डाली और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धमकी देते हुए कहा कि वे उन्हें देख लेंगे। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर। भाजपा के राज में एक मिस कॉल पे आप उसके सदस्य तो बन सकते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर लाइन लगा के आपको डीएपी खाद नहीं मिल रही है। कांग्रेस का हरदम से मोटो रहा, हमारा उद्देश्य रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश में इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो चीजें हैं उसका समान रूप से वितरण हो। हम लोग यहाँ आए, आपको पता है कांग्रेस सिद्धांत के हम लोग गांधीवादी तरीके से हमने किसानों की जेन्युइन मांगे उठाई कि हम डीएम साहब से हमको मिलने दीजिए, लेकिन वर्दी का घमंड, वर्दी का गुरूर, कोतवाल साहब ने मुझे प्रॉपर मारा मुक्के से। हमारे साथी के ऊपर चोट लगी। वो कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से उतर आऊंगा आपके खिलाफ। अरे यार, हमारी आपकी क्या लड़ाई है? आप सत्ता के एजेंट तो है नहीं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। हमारी मांग है सुल्तानपुर जिलाधिकारी से, प्रशासन से, कि हमारी जो जेन्युइन मांगे, हमारी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं ना, हम जितने लोग बैठे हम ना कोई व्यक्तिगत अपराधी हैं। हमारा अपराध सिर्फ इतना है कि हम कांग्रेस के सिपाही होने के नाते जनता की आवाज़ उठाते हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, और ये उठाते रहेंगे। कांग्रेस के लोग इसके लिए फांसी पे चढ़े हैं, जेल गए हैं, तो हमें जेल में लाठी डंडों का कोई डर नहीं है। किसान, हमें पता है किसान इस देश की आत्मा है, हम सब लोग किसानों के घर से हैं। कोतवाल साहब भी किसी किसान के घर से ही होंगे।
वो कोई पैरासूट लैंडिंग नहीं, सब इसी जमीन से जुड़े लोग हैं। तो हमें अपमान बर्दाश्त है, इसलिए कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के लिए हम लाठी डंडा अपमान कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम ये लड़ाई जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होंगी, हमारा मेमोरेंडम लिया जाएगा, हमें समुचित समाधान की बात कही जाएगी, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम सदर और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसी तरह समझाकर धरना खत्म करवाया। अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य राजस्व अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा और वापस लौट गए। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, सड़क जाम करने और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने के आरोप लगाए गए हैं। ये आज कलेक्ट्रेट गेट पे किसान समस्याओं को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। वहाँ पे इन लोगों के द्वारा पुलिस से झड़प की गई और धरने पे वहाँ बैठ गए, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की।